रिवीजन ऑफ न्यूमेरल्स, नंबरों का अभ्यास। आज हम नंबर के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे 10 नंबर हैं। तो ये जो नंबर होते हैं इन सबको ही मिलाकर हम कोई दूसरा नंबर बना सकते हैं। इन सबको मिला के हम कोई और भी नंबर बना सकते हैं। तो और जो मेन नंबर होता है वो बस यही 10 होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 1 डिजिट के नंबर हैं। अब इन सबको मिला के हम 2 डिजिट के मतलब 2 संख्या के या 3 संख्या के 4 संख्या के जितना भी हम इन सबको मिलाएंगे उतना नंबर हमारे पास बनते जाएंगे। तो ये एक संख्या के नंबर्स सिर्फ 10 ही होते हैं। तो एक संख्या वाले नंबर जो है उसमें सबसे छोटी जो संख्या है वो 0 होती है और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 होगी, क्योंकि 9 के बाद 10 हो जाएगा। जो 10 जो है वो 2 डिजिट का संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो संख्या है वो 0 होगा और जो सबसे बड़ा है वो 9 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी एक अंक की संख्या वो क्या हो जाएगी 0। सबसे बड़ी एक अंक की संख्या वो 9 हो जाएगा। इसी तरह 2 डिजिट वाली संख्या अब हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 10, 11, 12, 13 से लेके 99 तक, क्योंकि 99 के बाद तो 3 डिजिट का संख्या हो जाएगा। जो 100 है वो उसमें 3 डिजिट होंगे। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी और 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या 99 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। तो बहुत सारे परीक्षाओं में ये पूछा जाता है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 और एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। उसी तरह हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 100, फिर 101, 102, 103। इसी तरह हम सबसे लास्ट तक जाएंगे तो 999 मिलेगा, क्योंकि 999 के बाद 1000 हो जाएगा। जो 1000 है वो 4 डिजिट की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो हो जाएगी 100, मतलब 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो हो जाएगा 999।
उसी तरह हम 4 अंक के, 5 अंक के, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबरों की तुलना। 2 नंबर अगर हैं तो उसमें एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो नंबरों की तुलना के लिए कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि 2 नंबर अगर बराबर हैं तो ये बराबर का सिंबल इसको कहते हैं। और मान लीजिए कोई 2 नंबर है जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा होता है, तो छोटे के लिए ये वाला सिंबल लगता है और बड़े के लिए ये वाला सिंबल लगता है। जो संख्या छोटी होगी उसके साइड का इस तरह से उस बंद हम रखेंगे, और जो बड़ी संख्या होगी उसके साइड ये खुला मुंह रखेंगे। हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि 5 है और 7 है, तो 5 और 7 में बड़ी संख्या कौन है? 7 5 से बड़ा है, तो हम 7 की तरफ ये वाला सिंबल लगाएंगे। 7 की तरफ इस तरह से खुला हुआ रखेंगे और 5 की तरफ ये बंद मुंह रखेंगे। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए इधर 10 है और इधर 5 है, तो 10 और 5 में बड़ा कौन है? 10 बड़ा है, तो हम बड़े की तरफ खुला मुंह और छोटे की तरफ बंद मुंह रखेंगे, तो ये वाला सिंबल लगेगा। उसी तरह मान लीजिए इधर 5 है और इधर भी 5 है, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो बराबर का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह हम नंबर्स का कंपेयर कर सकते हैं और ये सिंबल लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।